तो देवी और सज्जनों, अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। हाय, वीडियो में विघ्न डालने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, बट मैं अभी इसका अमिताभ बच्चन का भूत उतारता हूं, उसके बाद शुरू करेंगे हम लोग। तो अब हम लोग करने जा रहे हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट की क्या क्या विशेषताएं हैं, उसकी क्या क्या खासियत है। अब सही है ना? खैर, नंबर 1, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। मैनेजमेंट जो है सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का मतलब क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसको केवल बिजनेस में ही यूज किया जाए। नॉन बिजनेस एक्टिविटी, गैर व्यावसायिक एक्टिविटीज में भी मैनेजमेंट का उपयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल्स ले लो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, वहां पर भी मैनेजमेंट का यूज होता है। तभी कहूँ यार, हमारे स्कूल के टीचर इतने समय के पाबंद कैसे, टाइम पे कैसे आ जाते थे ना? उल्टा तो नहीं कह रहा मैं। पॉलिटिकल एक्टिविटीज, वहां पर भी यूज होता है। नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटी जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, वहां पर भी मैनेजमेंट का उपयोग होता है। अगर मैं इस फीचर को एक मैथमेटिकल इक्वेशन से बताना चाहूं तो ये होगा एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट। किसी भी एक्टिविटी में से अगर आप मैनेजमेंट को ही हटा दोगे, देन द रिजल्ट विल बी जीरो और फेलियर। आपका जो परिणाम होगा वो फेलियर होगा, असफलता ही होगी, आपको और कुछ इसके अलावा हासिल नहीं होने वाला। अब इस फीचर के अंदर याद रखने वाली बातें कौन कौन सी है? नंबर 1, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट, द रिजल्ट विल बी जीरो। Number 2, the management is performed in all kind of activities, business activities and non-business activities. और नंबर 3 में वो एग्जाम्पल्स देना नॉन बिजनेस एक्टिविटीज के, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड नॉन प्रॉफिट एक्टिविटीज। तो अब से नेक्स्ट फीचर में जो जो उनके अंदर इंपॉर्टेंट बातें हैं उन सबको मैं यहाँ पर लिख दूंगा, उनको तो आपको जरूर याद रखना है। नंबर 2, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट का डायरेक्ट रिलेशन जो है वो गोल्स के साथ है, ऑब्जेक्टिव के साथ। यानी इफ देयर इज नो गोल्स और ऑब्जेक्टिव, देयर इज नो नीड टू मैनेजमेंट। अगर आपका जीवन में कोई गोल और उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, तो आपको मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है। यानी मेरे को तो मैनेजमेंट करने की जरूरत ही नहीं यार, मेरा तो कोई उद्देश्य ही नहीं है। तो ऐसा है जैसे कितना बड़ा मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, पहले क्या मैनेजमेंट कर रहा था? तो मतलब सही है ना यार, जीवन में कोई उद्देश्य नहीं, जाके हिमालय पे तपस्या करते हैं या तो गोवा पे जाके धूप सेकते हैं। चुपचाप से बैठा रहे, वरना अभी मैं सेकूंगा तेरे को। अभी फीचर कहता है क्या है कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज सेट अप फॉर सम वर्क। हर जो ऑर्गेनाइजेशन लगाया जाता है, कोई ना कोई कार्य करने के लिए लगाया जाता है, उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई स्कूल स्थापित करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? क्वालिटी एजुकेशन अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करना। अगर हम लोग कोई बिजनेस स्थापित करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। समझ में आ रहा है ना? तो इन ऑब्जेक्टिव्स को अगर आपको अचीव करना है सक्सेसफुली, तो किसके जरिए किया जा सकता है? मैनेजमेंट के जरिए। अब मैं ये नहीं कह रहा कि बिना मैनेजमेंट के इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, लेकिन आप मैनेजमेंट के जरिए आप इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना चाहोगे तो वो अच्छे से प्राप्त हो सकते हैं। तब आपको समझ में आ रहा है कि मैनेजमेंट को हम लोग गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम लोग मैनेजमेंट कर रहे हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। नंबर 3, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट की जरूरत वहां पे पड़ती है जहां पर किसी काम को करने के लिए लोग ग्रुप में काम करते हैं। यार इस फीचर में कुछ गड़बड़ नहीं है? मतलब तू कह रहा है कि मैनेजमेंट जो है ग्रुप में परफॉर्म करा जाता है, लेकिन मैनेजमेंट तो मैं भी करता हूँ और मैं तो अकेला हूँ, मैं किसी ग्रुप के बराबर नहीं। मतलब हाँ, मैं अकेले 10 लोगों को संभाल सकता हूँ, बट मैं तो हूँ तो इंडिविजुअल ही, तो इंडिविजुअल व्यक्ति भी तो मैनेजमेंट करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो फीचर पढ़ रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, एक संगठन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, और संगठन में जो है एक से ज्यादा व्यक्ति है। क्यों है? इस बात को जरा ध्यान से समझो। जब एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है, जैसे कि सेल, परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस एक्सेट्रा। अब होता क्या है, इन सारी एक्टिविटीज को कोई एक व्यक्ति तो परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे व्यक्ति आते हैं और उन सारे व्यक्तियों को जो है मैनेज करने की जरूरत हमें पड़ती है, क्योंकि उन सब के काम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट की जरूरत वहां पे पड़ती है जहां पे लोग ग्रुप में होते हैं, यानी मैनेजमेंट क्या है? हमारी एक ग्रुप एक्टिविटी है। नंबर 4, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसको एक बार में हमेशा के लिए परफॉर्म कर दिया जाए। मैनेजमेंट इज नॉट अ फंक्शन विच कैन बी परफॉर्म्ड वंस एंड फॉर ऑल, बल्कि इसको बार बार हमें परफॉर्म करते रहना पड़ता है। यार मैं तो अपनी पढ़ाई करने के लिए जो टाइम टेबल बनाता हूँ वो तो एक ही बार बनाता हूँ और फॉलो नहीं करता हूँ। तो मैनेजमेंट को हम लोग कंटिन्यूअस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर अगर आपको याद हो, हम लोग 5 फंक्शंस परफॉर्म करते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। और ये एक ऐसे फंक्शन है जिनको बार बार लगातार परफॉर्म करते रहना पड़ता है। प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिव, फिर कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग के बाद काम खत्म नहीं हुआ, दोबारा से प्लानिंग पे आ जाते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट क्या है? हमारा एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नंबर 5, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। ये वाला जो फीचर है वो इसके टाइम टेबल वाली बात से रिलेट। फाइनली मेरा एग्जांपल आ गया। जैसा कि आपने सुना, इसने एक टाइम टेबल बना रखा है अपनी पढ़ाई करने के लिए, लेकिन ये उसको फॉलो नहीं कर पाता। गजब बेइज्जती है यार, नहीं कर पाता। वैसे तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, बट हम लोग थोड़े बहुत एग्जांपल देके चलते हैं। कभी कभार ट्यूशन की छुट्टी हो जाती होगी,
तो ट्यूशन का टाइम बिगड़ गया, ट्यूशन के टाइम चेंज हो जाते होंगे, फिर से ट्यूशन का टाइम बिगड़ गया, स्कूल की छुट्टी हो जाती होगी, वहाँ का टाइम बिगड़ गया, और घर पे भी कभी कभी काम करने को मिल जाता होगा, फिर से टाइम टेबल बदल रहा है। यानी कि ये जो इसने टाइम का मैनेजमेंट कर रखा है अपनी पढ़ाई करने के लिए, वो फिक्स है क्या? नहीं, इसको समय समय पर इसको बदलना पड़ सकता है, लेकिन ये बदलता तो नहीं होगा, इसलिए टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहा। यानी कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो फिक्स्ड नहीं है, सख्त लौंडा नहीं है, उसको पिघलना पड़ेगा। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। समय के अनुसार बदलना पड़ेगा। तो वो चीज जो फिक्स नहीं है, जिसको अपने अंदर बदलाव लाने पड़ेंगे समय समय पर, सिचुएशन के अनुसार, उसको हम लोग यहाँ पे डायनामिक कहते हैं। मैनेजमेंट भी हमारा डायनामिक है, क्योंकि उसको समय समय के अनुसार अपने आप को बदलना पड़ेगा। इसके अंदर याद रखने वाली बातें कौन कौन सी? नंबर 1, नाउ डेज ऑर्गेनाइजेशंस वर्किंग इन अ रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट। आजकल के दौर में ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसे वातावरण में काम कर रही है जहां पे बदलाव बहुत ही तेजी से हो रहे हैं। दूसरा, इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द रैपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट वी नीड टू चेंज आवरसेल्फ। मैनेजमेंट नीड टू चेंज इट्स objectives and goals and policies, etc. So management is dynamic. नंबर 6, मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट जो है एक अदृश्य शक्ति है, इसको हम लोग देख या फिर टच नहीं कर सकते, बल्कि केवल इसको क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। तो इस बात को हम लोग एग्जांपल समझते हैं। मान लो सर्दियों के टाइम में आप 2 स्कूल विजिट करने गए। जब आप पहले स्कूल में गए तो आपने देखा पहला पीरियड चल रहा है और स्कूल के टीचर जो आराम से ग्राउंड में बैठ के विटामिन डी ले रहा है, धूप सेक रहे हैं भाई। 8th क्लास के बच्चे 7th क्लास के बच्चों को रूम में बंद करके पंखा चालू करके मुस्कुरा रहे हैं। क्लास के सबसे होनहार बच्चे गार्ड के साथ डांडिया खेलने में लगे, अरे गुंडागर्दी करने में लगे हुए भाई। स्कूल का जो माली है पौधों को नहलाने की जगह खुद को ही नहला रहा है। इन सबको देख के आपका मन अशांत हुआ ही था कि आप शांति के लिए स्कूल के टॉयलेट में चले गए, और वहां पर कुछ कहने की जरूरत ही नहीं भाई, क्या हुआ होगा। अब जैसे ही स्कूल का टॉयलेट देके बाहर निकलते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं स्कूल के प्रिंसिपल, और आपके सामने माइक दे देते हैं और पूछते हैं, बताओ जी हमारे स्कूल का मैनेजमेंट कैसा लगा? तो आपका जवाब क्या होगा? अरे ऐसा मैनेजमेंट आज तक हमने कहीं नहीं देखा, बहुत ही बढ़िया। जिंदा जाना है नहीं जाना आपको, बाहर जाके जिसको सच बोलना है बोल देना। तो क्या आपने मैनेजमेंट को देखा? नहीं। आपने मैनेजमेंट के इफेक्ट को देखा? क्या आपने मैनेजमेंट को टच करके देखा? नहीं। मैनेजमेंट को आपने महसूस करा। तो वैसे इस स्कूल का मैनेजमेंट जो था वो बेकार ही था। और जब आप दूसरे स्कूल में गए तो वहां पे सब कुछ चंगा था, मतलब कि पहला पीरियड चल रहा है, टीचर भी क्लासरूम में, बच्चे भी क्लासरूम में है, माली पौधों को ही नहला रहा है, अपने आप को नहीं नहला रहा है, स्कूल के टॉयलेट वगैरह भी सब कुछ साफ थे। तो इस स्कूल का मैनेजमेंट कैसा है? साफ चंगा सी। वो पहला वाला स्कूल ना मेरा है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट जो किसी एक चीज का नहीं करते, हम लोग का करते हैं फिर 3 चीजों का करते हैं। नंबर 1, मैनेजमेंट ऑफ वर्क। सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन जिस भी काम के लिए बना हुआ है ना, उसका मैनेजमेंट करते हैं। इस बात को वैसे समझने के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन पे जाने की जरूरत नहीं, हम लोग वैसे भी समझ सकते हैं। जैसे कि तुम लोग देखो अपने आप को, तुम लोग कोई काम करते हो नहीं करते हो? करते हो। क्या करते हो? पढ़ाई करते हो। अभी तो मेन काम यही है। इस पढ़ाई का तुम मैनेजमेंट करते हो? नहीं करते। क्यों नहीं करते? बेसिक रीजन बताता हूँ। तुमने अपनी पढ़ाई को गोल में कन्वर्ट करा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल बीएसटी को ही ले लो, बीएसटी की पढ़ाई करनी, लेकिन पढ़ाई ढंग से क्यों नहीं करते हो? क्योंकि तुमने उसके पढ़ाई को गोल्स में कन्वर्ट नहीं करा। अगर तुमने इसका गोल सेट कर दिया कि मेरे को बीएसटी में 95% प्लस मार्क्स लेके आने हैं बीएसटी में, तो अपने पढ़ाई के काम को गोल में सेट करना है। मैं लाऊंगा 101 मार्क्स। तो आपने इस वर्क को गोल में कन्वर्ट कर दिया। अब इस गोल को अचीव करने के लिए आप ढंग से काम करोगे। तो यही कहता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में मैनेजमेंट क्या करता है कि कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो काम है उसके काम को गोल्स में कन्वर्ट कर देता है। और अगर आप किसी भी काम को गोल्स में कन्वर्ट कर दोगे तब आप उस गोल को प्राप्त करने के लिए अच्छे ढंग से काम करोगे। तो इसलिए अपनी पढ़ाई को भी गोल में कन्वर्ट कर दो, तभी आप पढ़ाई ढंग से कर पाओगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। नंबर 2, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने पढ़ा बहुत सारे काम होते हैं और उन सारे कामों को कोई एक व्यक्ति परफॉर्म नहीं कर सकता है। इसलिए डिफरेंट लोग जो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं उस सारे कामों को कंप्लीट करने के लिए। तो जब अलग अलग तरीके के लोग संगठन के अंदर आते हैं तो उनका मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि भाई वो सारे मिलकर संगठन के लिए काम कर रहे हैं और अगर मिलजुल के काम वो लोग नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव वो अचीव नहीं हो पाएंगे। यही कहता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट तरह के लोग आए, उन सारे लोगों को हमें समझना है, उनका मैनेजमेंट करना है ताकि वो लोग ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली अचीव करने में हमारी मदद कर सके। तीसरा, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है 5 तरीके के ऑपरेशन परफॉर्म करे जाते हैं: परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड एचआर। इनको हम लोग फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट नहीं, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग है। मैं कह रहा हूँ फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 5 होंगे: परचेज, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग और एचआर वाले। समझ में आ रहा है? ये 5 फंक्शन एक साथ परफॉर्म करे जाते हैं और इन सब का भी मैनेजमेंट करना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सारे आपस में क्या है, जुड़े हुए। अगर एक भी काम ऊपर नीचे हो गया तो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन को सफर करना पड़ता है। तो उम्मीद है आपको फीचर सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट।